हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था। तियांग किताबें पढ़कर सुना रहा था। जंगकुक और बच्चा दोनों ही खुश हो रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? क्या मैं थोड़ा सा और पढूं? तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, बेबी सो चुका है, तुम भी सोने के लिए आ जाओ, मैं बेबी को पहले सुलाता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, और हाँ, उसको चोट नहीं लगना चाहिए, रुको मैं आ जाता हूँ। तियांग जंगकुक की हेल्प करने लगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग अब हम क्या करेंगे? अगर दादाजी को पता चल गया कि मैंने बेबी को जन्म दिया है, वो तो इस बेबी को मार ही डालेगा। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं होने दूंगा। जंगकुक तुम बस ध्यान रखना, बेबी के बारे में किसी को पता ना चले। अगर दादाजी कभी भी यहाँ पर आ जाते हैं, तुम्हें बेबी को संभालना होगा और उनसे कहना होगा, ये तुम्हारी नेफ्यू है, तुमने खुद उसको जन्म दिया है, ये उनको पता नहीं चलना चाहिए। उनको लगता है तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हो, इसलिए वो शांत बैठा हुआ है। एक बार अगर उनको पता चल गया कि तुमने बच्चे को जन्म दिया है, तो वो इसकी जान के पीछे पड़ जाएगा। जंगकुक ने कहा, तियांग लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? वो मेरी बच्ची को मारना क्यों चाहेगा? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम नहीं समझोगे। लेकिन जंगकुक को सब कुछ जानना था। वो सब कुछ जानने की जिद कर रहा था। तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा, मेरी डैड ने जब मेरी मॉम से शादी किया था, तब मेरे स्टेप ब्रदर पहले से ही थे, मिस्टर आरएम। वो मेरे स्टेप ब्रदर है और मेरे दादाजी वो सारी जायदाद को मेरे स्टेप ब्रदर को देना चाहता है। मुझे मारने के लिए वो बहुत सारी प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन मेरे मॉम ने मुझे लेकर घर से भाग गए और तब जाकर मैं जन्म लिया। मेरे 18 साल होने तक मेरे मॉम ने मुझे छुपा कर रखा। उसके बाद जब मैं 18 साल का हो चुका था, तब मेरे मॉम ने मुझे लेकर बाहर आए। तो फिर दादाजी मुझे कुछ नहीं कर पाए और डैड पहले गुजर चुके थे और मॉम भी कुछ दिन बाद ही हमें छोड़कर चला गया। मैं बहुत ही अकेला पड़ चुका था और तब जाकर मैं तुमसे मिला, तुमसे मुझे प्यार हुआ और मैंने तुमसे शादी करके घर लेकर आए। दादाजी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में कोई प्लानिंग आया। तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। आरएम ह्यूंग मेरे स्टेप ब्रदर है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नफरत नहीं किया है। उन्होंने दादाजी से कहा कि तुम बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे, तो दादाजी इसलिए तुम्हें मारने की कोशिश करना बंद कर दिया और तुम और मैं इतनी आसानी से जी पा रहे हैं। अगर उनको एक बार पता चल गया कि तुमने बच्चे को जन्म दिया, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और ख़ास करके तेगू की जान लेना चाहेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे बहुत डर लग रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक मत डरो, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यानी हमारे बच्चे को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जंगकुक को बाहों में टाइटली पकड़कर सो जाता है। सुबह होने पर तियांग उठकर तैयार हो जाता है। वो ऑफिस के लिए निकलने वाला है। जंगकुक से कहता है, जंगकुक घर पर किसी को मत आने देना, दरवाज़ा मत खोलना, जब तक मैं नहीं आ जाता हो, घर पर ही रहना, और हाँ, किसी को नहीं पता है कि हम यहाँ पर रहते हैं, खास करके तेगू के बारे में नहीं जानता है, तो तुम्हें संभाल कर रहना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है। तियांग वो ऑफिस आ जाता है। तो तियांग के दादाजी ने कहा, तियांग तुम घर कब आने वाले हो? क्या तुम उस लड़की के साथ कहीं और पर रहना शुरू कर दिया है? मैं नहीं चाहता हो कि मेरे ग्रैंडसन कहीं और जगह रहना शुरू कर दे। कितने महीनों से तुम घर नहीं आए हो, तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। तुम आखिर किसी और जगह पर रहना क्यों शुरू कर दिया? अचानक क्या हो गया? इतने महीनों से तुम घर से दूर हो, लोग सवाल करने लग गए हैं। तियांग तुम्हें घर आ जाना चाहिए। तियांग ने कहा, ज्ञानपा मैं घर वापस तो आना चाहता हूँ, लेकिन जंगकुक उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको वायरस हुआ है। अगर मैं उसको घर लेकर आऊँगा तो आप सबको भी हो जाएगा, मुझे डर है, इसलिए मैं उसको नहीं लेकर आ सकता हूँ। तियांग के ज्ञानपा ने कहा, अगर वो नहीं आ सकता है तो तुम तो आ सकते हो ना, तुम क्यों नहीं आ जाते हो? तो फिर तियांग वो अपने घर आ जाता है विदाउट जंगकुक और अपने बच्चे को छोड़कर। लेकिन तियांग वो जंगकुक से मिलने के लिए उस घर पर भी जाता है। जंगकुक को कॉल करते हुए कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो, बेबी क्या कर रहा है? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम उसके नाम मत लो। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम भूल गए हो, हमें बेबी को सीक्रेट रखना है। अगर तुम ऐसी बात करते रहोगे और किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? तियांग ने कहा, जंगकुक ठीक है मैं समझ गया, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। पीछे से ज्ञानपा ने कहा, तियांग क्या ध्यान रखने वाले हो? कौन है फ़ोन पर? क्या जंगकुक है? मेरी बात करो।
तियांग ने कहा ज्ञानपा वो अभी बात नहीं कर सकता है क्योंकि बच्चा वहाँ से रो रहा था। तियांग को फ़ोन रखना था, लेकिन ज्ञानपा ने फ़ोन को हाथ में लेते हुए कहा मुझे दो, मैं बात करना चाहता हूँ। तियांग बहुत ही डर जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँगा, दादाजी ने अगर सुन लिया तो क्या होगा। जंगकुक वो यहाँ पर लाउडली स्पीकर के साथ म्यूजिक ऑन कर देता है। दादाजी ने कहा जंगकुक तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, मैं फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ तुमसे और तुम म्यूजिक सुन रहे हो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, आखिर तुम कर क्या रहे हो, कहाँ हो तुम, क्या तुम क्लब में हो। जंगकुक ने कहा दादाजी वो बस मैं बाहर आया हुआ था, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, मेरी दोस्त की आज बर्थडे पार्टी है। दादाजी ने कहा क्या बोल रहे हो तुम, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जंगकुक ने कहा दादाजी मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ये कहते फ़ोन रख दिया। तियांग ने कहा क्या हुआ दादाजी, आप गुस्सा क्यों कर रहे थे। तियांग के ज्ञानपा ने गुस्से में कहा तियांग आखिर तुमने उससे शादी क्यों किया है, एक नंबर की बेवकूफ़ है वो, और वो हमेशा पार्टी करते रहता है, वो अभी क्लब में है। इस टाइम पर कोई क्लब में जाते हैं क्या। तियांग ने कहा क्या क्लब, वो तो घर पर। दादाजी कहता है वो घर पर नहीं, वो क्लब में है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है और तुम बेवकूफ़ बनते जा रहे हो, उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो तुम। तियांग ने कहा दादाजी मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। दादाजी वो मुस्कुराते हुए कहा ठीक है मैं समझ गया, और वो निकल जाते हैं। दादाजी ने कहा अच्छा हुआ कि तुम उसको डिवोर्स नहीं दोगे, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा। जैसे ही आर्यन की वाइफ ने बच्चे को जन्म दे देगा, अगर वो लड़का हुआ तो मैं सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ मैं। तियांग ने कहा दादाजी आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तियांग जंगकुक से मिलने उसके घर आ जाता है। जंगकुक ने कहा तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तियांग ने कहा और क्या करता। दादाजी ने कहा कि तुम पार्टी कर रहे हो, क्लब में हो, तुमने ऐसा क्या किया था। जंगकुक ने कहा मैं क्या करता, बेबी रो रहा था, पता नहीं क्यों वो इतना रो क्यों रहा है, वो रोना बंद ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने म्यूजिक ऑन कर दिया था ताकि दादाजी को कुछ और ही लगे, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई ना दे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मुझे पता नहीं था कि दादाजी कुछ और ही समझ लेगा। उनको लगा मैं क्लब में हूँ। ओ शिट, ये क्या हो गया। तियांग ने कहा अच्छा हुआ, वो तुम्हारे लिए जो सोचता है उनको सोचने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने बहुत अच्छा किया है। तेगुक को मेरे पास दो, ये कहते तियांग ने जैसे तेगुक को अपनी गोद में लिया। तियांग ने देखा तेगुक बहुत ही रेड हो चुका था, उसकी बॉडी बहुत ही गर्म लग रहे थे। तियांग ने कहा जंगकुक तुमने ध्यान नहीं दिया, तेगुक को फीवर है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा तियांग हम डॉक्टर के पास कैसे जा सकते हैं या फिर डॉक्टर को कैसे बुला सकते हैं, तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारी बेबी तो सीक्रेट बेबी है, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। तियांग ने कहा तो क्या हुआ, क्या मैं अपने बच्चे को मरने दूंगा क्या। जंगकुक तुम क्या बातें कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्चे को डॉक्टर दिखाकर ही रहूँगा। उसके बाद तियांग ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ। डॉक्टर कोई और नहीं जिमिन है। जिमिन आने के बाद तियांग को देखते हुए कहा तियांग तुम यहाँ पर। तियांग ने कहा जिमिन तुम डॉक्टर कैसे बन गए। जिमिन ने कहा लंबी कहानी है, तुम्हें पता है मैं अपने प्यार के लिए डॉक्टर बना हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले बेबी को चेक कर लेता हूँ। उसके बाद बेबी को चेक करते हुए कहा उसको फीवर है, मैं दवाई लिख देता हूँ, उसको खिलाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। और जंगकुक तुम अपना ध्यान रखा करो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा दुबले हो गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। जंगकुक ने कहा जिमिन हुंग आप बहुत अच्छे हो, आप प्लीज़ किसी को मत बताना कि मेरी सन तेगुक है। तो जिमिन ने कहा जंगकुक तुम्हें इतना डरने की क्या ज़रूरत है, मैं किसी को नहीं कहूँगा। लेकिन क्यों, तुम लोग छुपाना क्यों चाहते हो। तियांग ने कहा ज्ञानपा की वजह से, वो मेरे बच्चे को मारना चाहता है, अगर एक बार उनको पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, मैं भी उनको नहीं बता सकता हूँ। जिमिन ने कहा ये कौन सी बात है, तुम कितने साल तक छुपा कर रखोगे, जैसे तुम्हारे मॉम ने तुम्हें 18 साल तक छुपा कर रखा था, क्या तुम भी वही करने वाले हो। तियांग देखो तियांग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, आखिर तुम कब तक अपनी दादी से डरते रहोगे। तियांग ने कहा मैं डरता नहीं हूँ, बस मुझे मेरी जंगकुक और बच्चे की फिक्र है। तो जिमिन ने कहा तियांग अब तो डट कर सामने आ जाओ और उनके साथ बात करो, वो ऐसा नहीं कर सकता है, हमेशा अपनी पावर को नहीं खटा सकते हैं, उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द झेलते हुए देखा, लेकिन अब और नहीं। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मुझे ही देखो मैं पढ़ाई में कितना कमज़ोर था, मैं डॉक्टर कैसे बना, क्योंकि मैं ठान लिया था मैं डॉक्टर बनकर रहूँगा। युंगी मेरे साथ थे,
और हम दोनों ने मिलकर ये सब कुछ कमाल किया है। तो अब मैं और यिंगी ने शादी कर लिया। यिंगी की प्यार ही मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिया है। तो तियांग, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। अपनी बच्ची को लेकर, जंको को लेकर बाहर घूमने जा सकते हो। ऐसे कब तक डर के घर के अंदर बैठे रहोगे? तियांग ने कहा, जिमिन, तुमने सही कहा। मैं ऐसे घर पर बैठे नहीं रह सकता हूँ। मुझे जंको को और अपने बच्चे को सबके सामने लाकर जाना ही होगा। और दादाजी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ ऐसा ही करना होगा। उसके बाद तियांग प्लानिंग करना शुरू कर देता है। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम क्या करने वाले हो? देखो, मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारी गेंदपा बहुत ही हार्टलेस है। वो कुछ भी कर सकता है। तियांग ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आखिर मैं भी किमअप कंपनी की सीईओ हूँ, तो मेरे पास भी बहुत पावर है। और ऐसे भी 50% शेयर मेरे पास है। दादाजी चाहकर भी मुझे कंपनी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उनको मेरे सामना करना ही होगा। जंकुक ने कहा, तुमने क्या सोचा है? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके बाद तियांग ऑफिस आ जाता है। गेनपा ने कहा, तियांग, तुम 2 दिन से घर क्यों नहीं आए? तियांग ने कहा, दादाजी, मैं घर वापस जरूर आऊंगा, लेकिन आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। दादाजी ने कहा, क्या? मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? तो तियांग ने कहा, आपको मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया पार्टी रखने होंगे। उसके बाद ही मैं जंको को लेकर हमेशा के लिए घर आ जाऊंगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दादाजी ने कहा, ठीक है, तुम अगर ऐसा चाहते हो तो मैं ज्ञानपा होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन दादाजी, एक शर्त पर। हम दोनों के साथ कोई और भी आएगा और आपको उसको भी एक्सेप्ट करना होगा। दादाजी कहता है, कौन है वो? तियांग ने कहा, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा। ज्ञानपा ने कहा, ठीक है, जिसको भी लाना चाहते हो लेकर आ जाना। इतना क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा ही घर है। ज्ञानपा बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है, लेकिन उनको नहीं पता है कौन आने वाला है। घर पर पार्टी चल रहे थे। तियांग जंकुक को लेकर अपनी बच्ची को लेकर आ जाता है। ज्ञानपा सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने ही वाले हैं। जैसे ही तियांग को और जंकुक को देखा, जंकुक की गोद में एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा बेबी है। जंकुक उसको संभालते हुए अंदर आ रहे थे। ज्ञानपा ने कहा, वही रुक जाओ। जंकुक का तियांग बच्चे को लेकर दरवाजे पे ही रुक जाते हैं। ज्ञानपा सामने आकर कहता है, ये क्या है? तियांग ने कहा, क्यों ज्ञानपा, मैंने कहा था ना, हम दोनों के साथ कोई और भी आएगा। मेरा सन, किम तेगुक। तो ज्ञानपा ने कहा, क्या तुम्हारा सन? ये कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? मेरे बनी मेरे साथ है और वो कुछ भी कर सकता है। उसने इस बच्चे को जन्म दिया। ज्ञानपा, आपको तो खुश होना चाहिए। ज्ञानपा ने गुस्से में कहा, आखिर तुम दोनों ने मुझसे इतने महीनों से इस बात को छुपा कर रखा है, क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ज्ञानपा, आप अच्छी तरह से जानते हो हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मेरी मॉम ने भी मुझे 18 साल तक छुपा के रखा था, आपकी डर से। ज्ञानपा ने कहा, क्या? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम लोग मुझसे इतना डरते हो? आर्यन आ जाते हैं और जंकुक को तियांग को अंदर लेकर आते हैं और कहते हैं, ज्ञानपा, आप अच्छी तरह से जानते हो तियांग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने तियांग को कभी भी अपने स्टेप ब्रदर नहीं समझा है, हमेशा अपनी भाई ही माना है। तियांग, तुम इस घर में रह सकते हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, न ही तुम्हारे बच्चे को। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। न ही ज्ञानपा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे अलग करने की कोशिश करेगा। तो मैं सब कुछ छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। तो आप दादाजी को समझ में आएगा फर्क करना क्या होता है। उनको फर्क नहीं करना चाहिए। तियांग की फादर जो है, मेरा फादर भी वही है, तो तियांग के साथ ऐसा क्यों करना है दादाजी? ज्ञानपा ने कहा, आर्यन। तो आर्यन ने कहा, क्या मैंने गलत क्या कह दिया? अगर आप मुझे प्यार कर सकते हो तो तियांग को क्यों नहीं? तियांग के सन को क्यों नहीं प्यार दे सकते हो? तो दादाजी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाह रहा था और तुम ही मुझे बोल रहे हो। आर्यन ने कहा, दादाजी, मुझे प्रॉपर्टी के हिस्से नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोग की प्यार चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली एक साथ रहे। पहले ग्रैंड माँ हमें छोड़कर चला गया, उसके बाद मॉम भी छोड़कर चले गए, डैड भी छोड़कर चला गया, उसके बाद तियांग की मॉम भी हमें छोड़कर चला गया। तो आपको क्या लगता है, क्या हम दोनों भाई साथ में मिलकर नहीं रह सकते हैं? आपको हम दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो ज्ञानपा ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे पहले ही समझना चाहिए था, मुझे फ़र्क नहीं करना चाहिए था। तियांग, मुझे माफ़ कर दो। तियांग को गले लगाते हुए रोने लगा और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। तियांग ने कहा, दादाजी कोई बात नहीं,
आप बड़े हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। तो फिर ग्रैंडपा जंगकुक की गोद में से बेबी को लेते हुए कहा, ये बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल जंगकुक की तरह। जंगकुक, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें तियांग से अलग करने की कोशिश किया था पहले। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, दादाजी आप बस हमें ब्लेसिंग दीजिए, माफ़ी मत मांगिए। तो फिर फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जंगकुक अपनी बेबी का अभी भी सीक्रेट रखना चाहता है। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? जंगकुक ने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सीक्रेट रखने में अच्छा लग रहा था। अब उसकी आदत हो गया है। तियांग, क्या कुछ दिन और सीक्रेट रख सकते हैं जब तक वो 1 साल के नहीं हो जाते हैं? तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों करना है? जंगकुक ने कहा, वो मैं अपनी दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको बताना नहीं चाहता हूँ कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो लोग मेरी मजाक उड़ाएगा। तियांग ने कहा, कहीं तुम्हारी क्रश तो नहीं है ना? जंगकुक कहता है, मेरी क्रश तुम ही हो और कोई नहीं हो सकता है। वो लोग सिर्फ मेरे दोस्त हैं। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। बहुत ही जल्द मैं एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी देने के बाद सबको अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मेरे एक बहुत ही प्यारा सा सन है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, बोल देना, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। तियांग ने कहा, ठीक है। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक और तियांग दोनों हनीमून पर आए हुए हैं, लेकिन जंगकुक और तियांग ने किसी को नहीं कहा है कि उन दोनों ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जिमिन के पास रखकर आया है। जंगकुक पहले तो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन जिमिन ने कहा, छोटा सा बच्चे के लिए ट्रैवल करना सही नहीं होगा, मेरे पास छोड़कर जाओ, मैं उसको बहुत ही प्यार से रखूंगा और तुम और तियांग जाकर हनीमून करके आओ। तो जंगकुक और तियांग हनीमून पर आ गए, लेकिन दोनों बच्चे को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए दोनों जल्दी आने का फैसला कर लेता है और कुछ ही दिनों में दोनों वापस भी आ जाते हैं और तेगुक को गोद में लेते हैं। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंगकुक और बच्चे को खुश देखकर तियांग भी बहुत खुश लग रहा था। इसी के साथ ही दी खाता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।